दोस्तों आइए आज हम मैथ का गुणनखंडों के दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम आपको क्या पढ़ाए थे, आभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, कुल गुणनखंड कितने होते हैं, सम गुणनखंड कितने होते हैं और विषम गुणनखंड कितने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, आइए निपटाते हैं गुणनखंडों का योग भी क्या है क्या नहीं है, इनको पढ़ते हैं। तो अपना आधार हम 12 को मान के चल रहे थे। 12 को अगर हम अभाज्य में तोड़े तो 2 का स्क्वायर गुणे कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, 12 गुणनखंड का क्या मतलब, 12 किससे कटेगा ये बता चुके थे। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। योग कितना आएगा तो आप कहेंगे 12 6 18, 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28 योग आया। तो क्या हम ऐसे बार बार गिनेंगे क्या, कोई संख्या बड़ी आ जाए 14,040 आ जाए तो क्या हम इसे गिनेंगे, क्या नहीं गिनेंगे। 14,400 क्या गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे सुनिएगा, ये किससे कटेगा, ये तो इसका आभाज्य फैक्टर लिख दिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, आपको बताए थे 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 यहाँ तक जाएंगे, और इसको भी 3 पावर 1 है तो 3 पावर 0 और 3 पावर 1 तक जाएंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 2 दूनी कितना होगा 4 और 2 एक नम 2 और 2 होगा और ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 2 पावर किसी की वैल्यू 0, किसी संख्या पे पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है। 1 + 3, 3 एक कितना आ गया 4 गुणे 4 2 6 1 7, 7 चौक कितना आ गया 28। ये हमारा हो गया गुणनखंडों का योग। हमें ऐसा ही करना है। अगर आपसे पूछे और एक क्वेश्चन की 60 के कुल गुणनखंड बता दीजिए कितना होगा, तो 60 के कुल गुणनखंड आपसे पूछे तो 60 को कैसे तोड़ना है, अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप 2 से 3 से ऐसा तोड़ सकते हैं, नहीं तो दिमाग में करना चाहते हैं तो 6 × 10 लिख सकते हैं, 2 × 3 और इसे लिख सकते हैं 10 को 2 × 5 आवाज में तोड़ना है तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे कितना आ गया 5। अब हम पीछे जाएंगे 2 पावर 0 से 2 पावर 1 और 2 पावर 2, फिर पीछे जाएंगे 3 पावर 0 3 पावर 1, 5 पावर 0 5 पावर 0 और 5 पावर कितना 1। इसकी वैल्यू होती है 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7, इसकी वैल्यू 3 1 4, इसकी वैल्यू 5 और 1 इसकी वैल्यू 1, 5 1 कितना हो गया 5 1 कितना हो गया 6 हो गया। बात क्लियर है। तो आप गुणा कर सकते हैं। 7 चौक 28 गुणे कितना आ गया 6, 6 बटे 48 के 8 हाथ लगे 4 और 6 दूनी 12 4 16, 168 इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे ये कह दे कि जरा भैया इसका बता दो, क्या नाम है, 10,800 का, तो 10,800 का फैक्टर करना आना चाहिए पहले। 10,800 ये रहा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 108 गुणे कितने में 100, नहीं तो आप तो जानते ही हैं। तो 100 को क्या तोड़ सकते हैं 25 × 4 में, तो 25 × 4 का मतलब 5 का स्क्वायर गुणे कितना 2, और इसे क्या 108 को क्या तोड़ सकते हैं 3 3 9 27 चौके 108, तो 3 का क्यूब और गुणे 2 का स्क्वायर। अब सजा लेते हैं, 2 पे पावर 4 हो गया और ये 3 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्या हो गया स्क्वायर। इसे हमें अब सजाना है अच्छे से। तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर कितना 4। इसको सजा लेते हैं, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर कितना 3। इसे लिख सकते हैं 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पे पावर 2, बस इतना सा। इसे करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया और 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 8 कितना होता है 24 और 24 2 दूनी 4, 24 और 4 कितना होता है 29, 30 31 1 32, 32 आ रहा है देख लेते एक बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 8 कितना होता है भैया 22, 22 2 22 और 4, 22 और 4 कितना हो गया भैया 22 4 28 29 30 1 31, 31 आ गया। और इसको कितना 3 3 का 9 27 और 27 ये हो गया। 27 और 9 कितने होते हैं 9 7 16, 9 27 और 9 कितने हो गए 9 7 36, 36 और 3 और 4 4 40 आ गया इसके, और इसके हो गया 5 25 5 5 31 25 5 30 30 1 31, ये इसके आ गए इतनी वैल्यू। और 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 31 का स्क्वायर होता है 961 और गुणे कितना 40, एक जीरो पहले से लग गया 961 4 का नम 4 और 6 चौक 24 के 4, 9 चौक 36 37 38, 3840 ये इसका क्या आ गया कुल गुणनखंडों का योग आ गया। बात क्लियर हो गया।
तो ये हमें करना है, गुणनखंडों का योग हमें ऐसे ही निकालना है। बात समझ में आ गया। अगर आपसे गुणनखंडों का योग ये तो निकाल लिए, अब गुणनखंडों का क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग तो निकाल लिए, गुणनखंडों का योग निकालना है, लेकिन वो किसका निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। बात क्लियर है। अभी तो हमने क्या निकाला, सम और विषम सबका योग निकाला, अब निकालेंगे हम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का केवल योग निकालेंगे। जैसे 12 की बात कर लेते हैं, 12 को 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन 12 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 12 से, इतने के अलावा 12 किसी से नहीं कटेगा। तो अब आप क्या कहोगे, विषम का मतलब क्या, एक 3 है और एक 1 है, कितना हो गया, 3 है, कितना आ गया, 4 आ गया, ये विषम गुणनखंडों का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखिएगा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 हो सकता है, इससे 3 पावर 0, 3 पावर 1, विषम कम मिलेगा, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है, इसका गुणा इसमें करेंगे हमेशा सम ही मिलेगा, केवल विषम इसी से मिलेगा, इसी से मिलेगा, इसी से विषम मिलेगा, इसका गुणा इसमें से विषम करने से इससे मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं, विषम गुणनखंडों को कैसे निकाला जाता है, सिर्फ हमें 2 वाला घात पूरा छोड़ ही दो, 2 वाला घात पूरा क्या करो, छोड़ दो, मार दो गोली उसे, 2 वाला पूरा घतवे हटा दा विषम खरतीन, क्लियर बना है, क्योंकि एक गुणा के लिए कोई फर्क तो हो नहीं, क्योंकि 2 पावर 0 के लिए 1 होती है। तो अगर हम 3 पे पावर 0 लिख दें, पीछे जाते हैं और 3 पावर 1 कर दें, 3 पावर 1 कर दें, तो 3 पावर 1 की वैल्यू 3 होती है, 3 और 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 कितना आ गया, 4 आ गया, क्या आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। यही करना है हमें, जब हमें विषम गुणनखंड पूछेगा, विषम सम वाला मार दे गोली, बचल बा वह लिखा, जैसे और बात करें। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे विषम गुणनखंडों के योगफल में, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपसे पूछ ले 60 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताओ, तो 60 को भी पीछवा लिखे सिखौली है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5, बोला समझ में आयल कि नहीं आयल। तो अगर आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसको गोली मार दो, यहाँ 3 है, 3 पावर 0 और 3 पे पावर 1, 5 पावर 0, 5 पे पावर 1, बोलो समझ में आया। ए वैल्यू 4, ए वैल्यू 6, 6 चौक कितना 24, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। बस इतना सा ही करना है, 24 इसका क्या बन गया, आंसर। क्लियर है। जब कभी भी ऐसा पूछे तब आपको ऐसा ही करना है। आइए और आगे चलते हैं। अगर आपको हमने सम विषम पढ़ा दिया, एक बात बताइए, सम भी अगर हम कुल योग पढ़ा दिए, विषम भी पढ़ा दिए, सम पूछेगा तो क्या करेंगे, कुल में से विषम को क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं तो अगर आपसे सम निकालना ही चाहे कि नहीं तो निकाल के दिखावा, तो सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है, तो वह देखला आवा। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले एक तो ये होला, कुल में से का करी हम विषम वाला घटाई दी, पहला तरीका तो यह होला। लेकिन अगर ये न कही पावा तो का करेगा, देखा ओकरे खातिर हम 12 ही बेस मानते हैं। 12 को क्या लिख सकते, 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1 2 3 4 6, 12 से कटेगा, विषम हटा दो, तो 12 6 18 4 22 और 2 कितना आ गया, 24 होना चाहिए। बोलो क्लियर है। तो जब कभी भी आपसे क्या पूछे, सम पूछे, तो आप जानते 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 3 पावर 0, 3 पावर 1, इसी से तो विषम मिलता है। हमें ये हटाना है, बाकी ये और ये जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें 2 पे पावर 0 नहीं लिखना है, 2 पे पावर 1, जहाँ सम वाला बा 2 पे पावर 1 से लिखेंगे, 2 पे पावर 2 लिखेंगे और इससे 3 पावर 0 और 3 पे पावर 1 लिखेंगे। 2 दूनी 4 और 2 कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 3 और 1 4, 6 चौक कितना आ गया 24। बोलो मैच किया कि नहीं मैच किया, समझ में आया कि नहीं आया, यही करना है। और देख ला एक क्वेश्चन के 60 वाला देख ला, 60 वाले के 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 पे पावर 0 नहीं लिखना है, जब सम पूछे तो 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 लिखना है, 3 पे पावर 0 और 3 पावर 1 लिखना है, 5 पावर 0 5 पावर 1 लिखना है। 2 दूनी 4, 2 6 हो गया, गुणे 3 1 4 हो गया और ये 5 1 6 हो गया, 6 6 36 हो गए, अरे 6 6 के 36 हो गए, गुणे कितना हो गया 4, 6 चौक 24 के 4 हाथ लगे 2 4 3 12, 2 कितना आ गया 14, 144 क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। आपको हमने सम पढ़ाया, विषम पढ़ाया और आपको कुल गुणनखंडों का योग भी पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे कुल गुणनखंडों का गुणनफल, कुल गुणनखंडों का गुणनफल। आवाज सुनल जाइए। देखा, कुल गुणनखंडों का गुणनफल आपसे पूछे तो घबराना नहीं यार, हम हैं ना इधर। 12 से 12 किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से। क्लियर बा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 गुणा 1 में करबा 12, 6 के गुणा 2 में करबा 12, 4 के गुणा 3 में करबा 12, कितना जोड़ा बनल हो
3 के, 3 जोड़ा बनल, केकर बनल 12 के। तो आपको कुछ नहीं करना, जब गुणनखंडों का पूछेगा तो संख्या जो है ओ, जो संख्या है ओ, पावर घात में का, पावर घात में का कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड अपान 2, बस कहानी इतनी सी। जैसे बतावा संख्या कितना बा 12, एक सबका गुढ़ाई करे बा तो 12 और कुल गुणनखंड कितना होला 12 का। अब जनता है, आप पीछे पढ़ा चुके, 2 पे पावर 2 गुणे 3, एक जोड़ेंगे 4, एक जोड़ेंगे 3 होगा, और यहाँ पे एक जोड़ेंगे 2 होगा, 3 दूनी 6, कितना गुणनखंड आ गया 6 आ गया। तो 6 कुल गुणनखंड 6/2, 2 3 6, तो 12 पावर 3, ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। यूँ देख ला 12 1 दाइन, 12 2 दाइन, 12 3 दाइन, 12 पावर क्यूब या 12 गुणे 3 बार करा, बतिया 1 हो। समझ में आयल। तो जब कभी भी आपसे कुल गुणनखंडों की योग गुणनफल पूछे तो संख्या जो है वो पे कुल गुणनखंड बटे का कह देबा 2। बात क्लियर बा। आवा और क्वेश्चन करी, जैसे और क्वेश्चन करी हो का, जैसे देखिला अगर आपसे एक 60 है वाला निपटाली, 60 है वाला निपटाली हो तो 60 के का लिखला 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5। क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए बेसिक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन आपको आगे अगले लेक्चर में डीप में मिलेगा। तो ये देखिए ये रहा, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या कहा है, कुल गुणनखंड निकालिए, टोटल फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ 1 जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ 1 जोड़ेंगे 2 होगा, यहाँ 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 3 दूनी 6 दूनी कितना आ गया 12 आया कि नहीं आया। आपको कुछ नहीं करना, 60 एक आधा 6, ये आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गई। कुल अगर केहू कहे नाई भवा ई कटे वाला चीज़ न आवे, जैसे 25 के आई जा तो 25 का कुल गुणनखंड न होला, 5 के स्क्वायर होला कि नहीं होला, आवाज में तोड़ब तक तो काबा एकर होई कुल गुणनखंड कितना हो गया, कुल गुणनखंड कितना हो गया। तो आप कहबा कुल गुणनखंड की संख्या भैया 3 आएगी। अब का करी, तो घबरात का है का करी करते हैं। तो 25 संख्या हो और 3 और बटे का हो जाए 2। अब एक का लिख सकला 5 के स्क्वायर लिख सकला कि नहीं, और पावर कितना बा 3/2, 2 से 2 का आगे खत्म, और 5 पर कितना है 3, 55 55 125 होला कि नहीं होला, बोला आइल ने। अब कहा भाई एक बतावा कैसी होला, 5 कैसे कटी, 1 से कटी, 25 कैसे कटी, 1 से कटी, 5 से कटी और कैसे 25 से कटी, गुणा करके देखा ना तीनों के, 25 पंजे 125, ये आंसर आइल कि नहीं, समझ में आइल, ये है ना करेक्ट बात आइल समझ में। आइए और कुछ बात करते हैं, गुणनखंडों का औसत देख लें ना, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत भी देख लिया जाए, गुणनखंडों का औसत भी देख लिया जाए। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। औसत बराबर का होला, औसत बराबर का होला हो, तो औसत बराबर होला कुल गुणनखंड का योग, कुल गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। पीछे पढ़ा चुकल है योग कैसे निकाल जाला, अपान का कुल गुणनखंड, इहो पढ़ाई भइल है, इहो पढ़ाई भइल है। अब कहिदा नाई आई तो कैसी काम चली, पीछे वीडियो पूरा पढ़ा दिली, हाई कैसे निकला ई कैसे निकला। मान ला 12 के करेक्ट बा, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 कुल गुणनखंड कितना आएगा, तो आप कहबा कि भैया 1 जोड़ा 3, 1 जोड़ा 2, 3 दूनी 6, कुल गुणनखंड आएगा कि नहीं आएगा। योग कैसे निकला पढ़ौले है, योग कैसे निकला, तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, और ये 3 पावर 0, 3 पावर 1 तक जाएगा, बटे कितना गुणनखंड 6। सॉल्व करा, 2 दूनी 4, 2 6 1 7 और 3 1 4 डिवाइड बाई 6, सॉल्व करो, ये हमारा क्या बन गया आंसर। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई। ऐसा आप कुछ भी आए आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। आइए और कुछ चर्चा हम करते हैं, बात समझ में आया। अगर पूछे और पूछे का हो, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग जेकर अंडर रूट निकलत है वह पूर्ण वर्ग होए। जैसे एक बात बतावा, 12 कैसे कटाला, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12, कितना में पूर्ण वर्ग बा, कहबा 4 पूर्ण वर्ग है, 1 पूर्ण वर्ग है, बाकी और कौन तो बाटा नहीं। तो 12 कितने पूर्ण वर्ग भइले 2 ठी, कहबा कैसी निकाला, अरे परेशान काहे है यार, 12 के का होला 2 के स्क्वायर गुणे 3, पूर्ण वर्ग जब पूछी तो जोड़ा बनावा 2 स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर पावर 1 होगा, इसका तो बनेगा नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, पावर 1 है, 1 में इस वाले पावर पे आओ, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि इसका तो बनेगा नहीं, इसको 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1 पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 हो गया कितना 2, ये हमारा पहला मेथड है। मान ला ई नाई समझ में आवे तो कुछ करे की जरूरत नहीं है। 12 के का लिख सकीला, 2 का स्क्वायर गुणे कितना हो 3 लिख सकीला, मजा मजा साथ पढ़ जाए यार। तो 2 का स्क्वायर, आपको कुछ जब पूर्ण वर्ग पूछे 2
के भाग में है, यहाँ घात 1 बा इनमें 2 के भाग दा, अगर देखो अब बतावत है 2 के भाग एम है दा 2 में और प्लस 1 जोड़ दा, एम है एवं 2 के भाग दा 1 में 2 प्लस 1 जोड़ दा। अब तो बाना कोनो संख्या 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 1 कितना हो गया 2, यहाँ दशमलव में गई तो ओके ना लोग बा, जैसे 1.4 आई जाए 1 ले जाई, 2.8 आई जाए 2 ले जाई, 0.5 आएगा तो सिर्फ 0 ले जाई, एक ना एहर के कुछ ले नहीं, एहर के कुछ ना लोग बा, एहर कुल ले बा, समझ में आए। तो यहाँ 10.5 आई तो हमें 0 ले ना आई तो 1 आई है, 2 के अंदर 2 कितना है 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बोला कितना वक्त लगा। अब और देख ली गुस्सात का है भैया, तभी थोड़ी तबीयत खराब रहा ना ही बना पोली वीडियो हुआ, ठीक है। और देखा जैसे 2 पे पावर 7 गुणे 10 पे पावर 5 का पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने, ई क्वेश्चन मान लीजिए। तो अभी एक अभाज में थोड़ी पड़ी क्योंकि अभाज तो बना ही, तो 2 पे पावर 7 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 5 10 के लिख सके पावर 5 हो, तो 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 5 और 5 पावर कितना 5, ये सजाई ली गुणा में घाते जुड़ती है 7 5 कितना 12 गुणे 5 पर कितना 5 हो गया। अब सुना ध्यान सुना, हमें कहा 2 से भाग दे ये जोड़ा बनावा, जोड़ा वाला छोड़ा दो आप क्या करेंगे, ये 12/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 2 6 12 6 1 कितना 7, ये ढाई जाए तो हमें 13 वाले 2 2 1 3 7 3 कितना 21। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। बात क्लियर है, समझ में आया, यही करना है भैया, कुछ भी कर लो यही करना है, समझ में आ गया। अब आपसे पूछी पूर्ण घन, पढ़ाई ला यहीं लग गई, पूर्ण घन कितना होला, पूर्ण घन कितने गुणनखंड पूर्ण घन के होते हैं, वह घन में वो वर्ग रहा तो 2 से भाग दिया, घन बता 3 से दे दिया, बस कौन दिक्कत है। जैसे आपसे पूछ ले 12 का ही 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा 6 से कटेगा 12 से कटेगा, कितना पूर्ण वर्ग घन गुणनखंड बा, नहीं है पूर्ण घन, नहीं है ये नहीं है नहीं है बस एक ठीक बा। कहा बा एक ठीक कैसे निकाल के आई, देखा था नहीं था, देखा आवा 12 को का लिख सकेला 2 का स्क्वायर गुणे कितना लिख सकेला 3 लिख सकेला, समझ में आयल कि नहीं हो, अरे देखा तो सही है। अब एक बात बतावा, 1 होला 2/1 2 प्लस 1, समझ में आया, अरे फिर से देख ला यार, 2/2 प्लस 1 3 से भाग देगा ना, घन पूछ तो 3 हुई है, और यहाँ ये पावर 1 बा 1/3 प्लस 1, यहाँ 10 में जाए ना लिखेगा 1 तो लिखवा 0 पे 1 जोड़वा 1 के होई, और ये यहाँ 0 आई 1 जोड़वा 1 के होई, 1 का नाम कितना हो 1, समझ में आयल कि ना आयल। और देखिला 360 के कैसे लिख सकला 36 गुणे 10 लिख सकीला, 6 गुणे के स्क्वायर गुणे 2 गुणे 5 लिख सकीला, 6 के का लिख सकीला हो 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 5 लिख सकीला। अब सजाए ली 2 का स्क्वायर 2 पावर 3 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया गुणे कितना होगा 5। हमें पूर्ण घन चाहिए तो पूर्ण घन करते हैं 3/3 प्लस 1 हो गया, और यहाँ देखा 2/3 प्लस 1 हो गया, यहाँ 1 बार तो 1/3 प्लस 1 हो गया, यहाँ 3 एक बार करके 1 1 2 हो गया, और यहाँ तो 0 हुई 1 हुई 1 जोड़ दे, यहाँ 0 हुई 1 जोड़ दे 1 हुई, तो 2 का नाम 2, इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। बस इतना सा करना है। और मान ला कहूँ ये पूछ ला बस सीजल में 9 पे पावर 9 के कितने पूर्ण घन गुणनखंड हैं, 9 पे पावर 9, तो ये अभाज्य तो हो नहीं 9, तो बनावा अभाज्य 3 का स्क्वायर लिख सकीला कि नहीं 9 के, 3 के स्क्वायर लिख सकीला 9 के ना, और पावर 9 पहले से तो 3 पावर कितना 18 भैल कि ना भैल। अब 18 को 3 से भाग दो प्लस 1 जोड़ दो, 3 6 18 6 कितना है 7, ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर। समझ में आए लो, ये ऐसा करेगा। तो निपटा था मैथ बड़ा कठिन, कौन कठिन भावा। अब एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, 2 टाइप के का बचल बा देखला। अगर आपसे पूछे गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग आवा निपटाए दे। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग जब आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, एक बात बताओ 12 वाला ले ली, 1 से कटी 2 से कटी 3 से कटी 4 से कटी 6 से कटी 12 से, एक उल्टा 1/1 हुई, एक उल्टा 1/2 है, 1/3 1/4 1/6 1/12 है, पहले कितना पहले एलसीएम कितना हुई 12 1 12, ये 2 6 12 6 3 चौके 12 4 4 3 12, ये 6 दूनी 12 1, बोलो आयल कि नहीं है, ये कुल गुणनखंड का योग आयल कि नहीं आयल कि नहीं, कुल गुणनखंड संख्या आयल कि नहीं भेल। तो का करवा व्युत्क्रम का जब योग पूछी तो फार्मूला होला का होला, फार्मूला ही बन जाए गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग ये पढ़ौले है अपान क्या संख्या, गुणनखंडों की संख्या, बस
गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ई पढ़ोले है। बोला नहीं पढ़ाओल बे, अरे बोला नहीं पढ़ाओल बे, गुणनखंडों का योग ऊपर वाला और संख्या नीचे वाला, बस इतना सा करेंगे बे। यह इतना कहला समझ में ना आई आवत। बोला कौन दिक्कत बा में, समझ में आई गया। एक टाइप और बचल बा, लावा उन्हों के लगे हाथ निपटाई दी का देखिला। कब कहो पूछ लेला कि 4 का गुणज, कोनो के केहू के गुणज पूछ ले, उसे टेंशन ना आए बे। 4 का गुणज पूछ ले, इसे 12 का कहे कि 12 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 का गुणज है, तो घबराना नहीं है। 12 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 4 कितने गुणनखंड है, एक ई हो और एक ई हो, 2 ठीक है। उत्तर कितना भी चाहिए 2। कहा कैसे लगाई जला कि वैसा बतावा हमने। तो 12 को 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं। सबसे पहले इनमें से 4 बाहर कही दा, 4 बाहर कह दी तो 2 का स्क्वायर बाहर हो जाए, बचल अंदर कितना 3 पावर 1 बचल। अब इनको मारो गोली और 1 पावर 1 करेंगे कितना, एक पहले है, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2। ये इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। अगर आपसे और कुछ पूछे कही दे भैया, कही दे कि 60 का कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं जो 5 का गुणज है, तो टेंशन का है। 60 को कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई पूछे 60 के कैसे लिख सकाला तो काहे घबरात है। 60 के कैसे लिख सकाला, तो 60 को लिखने के लिए 12 गुणे 5 लिख सकते हैं। 12 को 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। हमें 5 का गुणा चाहिए तो 5 का कह दे बाहर, जब 5 बाहर हो गया अंदर का बचल, 2 का स्क्वायर गुणे कितना बचल 3 बचल। सारे समझ में आइल। अब सुना, ये 5 बाहर हो गया, अब 1 जोड़ा 2 1 3 हो गया, इनमें 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। का आवा प्रूफ दिखाई दे, आवा देख ला। 60 कैसे कटी हो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से और 60 12 5 12 से और 15 से और 20 से और 30 से और 60 से। अब एक बात बतावा, 5 किस में कौन सी संख्या 5 से कटल, एक 5 से कटी, एक 10 कटी, एक 15 कटी, एक 20 कटी, एक 30 कटी, एक 60 कटी। 1 2 3 4 5 6 आयल कि ना आयल, यह प्रूफ हो। बोलो समझ में आ गया। तो ये रहा गुणनखंड के कुछ आपके थ्योरी। इसके लिए अगला हम लेक्चर लेंगे टोटल क्वेश्चन के जो एग्जाम में आए थे, बेसिक टू हाई लेवल। वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।